नमस्कार दोस्तों, खास चर्चा में मैं गोपाल राजपूत आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम शाहदरा के सचिव आशीष जी के साथ हैं। डीएलएसए जो कार्य कर रहा है आओ सीखें, एक बड़ा अभियान है जिसके अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हम बात करेंगे ये जो अभियान है किस प्रकार सुचारू रूप से चलेगा और क्या क्या कार्य अब तक इसमें किए गए हैं। तो स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास चर्चा के अंदर। जैसा कि आपका डीएलएसए कार्य कर रहा है, आप युवा हैं और बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं कि आप लगता है कि लंबी पारी आप खेलने वाले हैं इसमें, तो क्या कहना चाहते हैं? अब लंबी पारी का तो पता नहीं, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपने कहा आओ सीखें, वो एक सोच है, एक प्रयास है इस दिशा में कि हम जो महिलाएं हैं, या खाली महिलाएं ही नहीं, जो युवा है देश का, जैसे हमें युवाओं का हमारी जो वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी संख्या बताई जाती है, तो उनको हम ऐसा कुछ सिखा पाएँ कि वो आगे चल के आत्मनिर्भर बन पाएँ। और वो आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारा संविधान है वो हमारे जीने के अधिकार की बात करता है, और वो जीने का अधिकार जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन में या सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत बार बोला है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो उसको अटेन करने के लिए, उसको हम अचीव कर पाएँ, उस दिशा में हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और उसकी शुरुआत सबसे पहले हमने जेल नंबर 16 मंडोली से करी थी, जहाँ पर हमने जो जेल के इनमेट्स हैं उनको 5 दिन के वर्कशॉप में स्टार्टिंग में 3 चीज़ें सिखाई हैं, जिसमें मास्क मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज़ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये 3 चीज़ें उन्हें सिखाई हैं। और उन प्रोडक्ट्स को फिर हमने अभी पीछे हाल ही में हमने एक डीएलएसए साउथ वेस्ट ने एक साइकिल रैली करी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विपिन सांघी साहब आए थे। वो एग्जीबिशन वहाँ पे हमने कराया था और उन्होंने काफ़ी उसको पसंद करा। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने वहाँ पे सामान भी ख़रीदा। तो आइडिया था कि जैसे जो जेल की औरतें हैं उनको हम रिहैबिलिटेट कर पाएँ, उनको वहाँ जो जेल का एक माहौल होता है जो बहुत ही गमहीन होता है या कई बार अपने आप में डिप्रेसिंग होता है, तो उस को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा कुछ काम करने का, रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करा, जो शुरुआत है। तो वो जो हमारी अभी कार्यशाला थी जो 5 दिन की, वो अभी पीछे 2 दिन पहले समाप्त हुई है। उसका हम अब सेकेंड लेग भी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। और उसको उसी दिशा में जब उन्होंने सीख लिया है, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं कि जेल में वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको आप ख़रीद भी सकते हैं। तो जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में आगे आएँ और वो मदद करें उन लोगों की कि वो सामान वो ख़रीदें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो लोग हैं उनको भी जो कॉन्फिडेंस आएगा जब उनका सामान बिकेगा, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब हम सेकेंड लेग भी उसका स्टार्ट करना ये होता है कि मान लीजिए जब आदमी अपराध करता है या ये कहेंगे क्राइम, परिस्थितियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। कोई व्यक्ति अगर उस दायरे में चला गया है तो आप उनको अपने जीवन को आगे कैसे सुधारना, किस प्रकार अपने जीवन को सही आगे लेके जाए, इस दिशा में कार्य है। हाँ, आपका कहना सही है। जैसे कहते हैं कि इंसान जो है वो परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है या उनका स्लेव होता है, ठीक है। तो कई बार आदमी बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ बुरी होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसी दिशा में ऐसा सोचा गया कि उन लोगों को कुछ सिखाया जाए, क्योंकि अब जो सोच है वो जेल में ऐसा नहीं कि उनको सज़ा के लिए भेजा गया है। आइडिया जो नई सोच है, जो नई जेल पूरी प्रणाली है, उसमें उनको रिहैबिलिटेट, अब जो व्यवस्था है, मतलब लोगों को सजा देना नहीं है, मतलब उनको नए जीवन के लिए प्रेरित करना है, आगे उनका जीवन कैसे सुधारना। दोनों कारण हैं। मतलब जिन सजा देना तो एक कारण है ही है, लेकिन साथ में उस सजा के साथ साथ उनको ऐसे चीज़ों को भी सिखाना है कि वो जब उस सोसाइटी में वापस आएँ तो उस मेन स्ट्रीम में जुड़ें। ऐसा नहीं कि उनको कोई अलग थलग कर दिया जाए या उनको कोई अनटचेबल की तरह ट्रीट करा जाए। वो हमारे समाज का हिस्सा हैं, ठीक है। और किसी परिस्थितियों के कारण अगर उनसे कोई अपराध हो भी गया है तो वो ऐसी परिस्थितियां दोबारा उनके सामने उत्पन्न ना हो। तो उस दिशा में इस कार्य को सोचा गया था और आओ सीखे की शुरुआत करी गई है, जो आगे हम और भी, जैसे अब हम फ्रंट ऑफिस है हमारा डीएलएसए का, वहाँ पे हम जो महिलाएं आती हैं
वो कई बार इस लिए परेशान होती हैं कि उनके पति या जो इन लॉज़ हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो आइडिया ये था कि वो फॉर्म्स हम वहाँ उनसे भरवाएंगे और अगर कार्यशाला के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फॉर्म्स हमारे पास भर जाएंगे तो हम उन लेडीज़ को भी वो काम सिखाएंगे, ताकि खाली वो जेल इनमेट्स के लिए नहीं है प्रोग्राम, जो ऑलरेडी हमारी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली ड्रेन्ड हैं, उनको भी हम वो हेल्प कर सकें, वो काम सीख के वो अपना कुछ काम लघु उद्योग सेटअप कर सकें कि आत्मनिर्भर स्वाभिमान, जो ये सब बड़े बड़े शब्द सुनते हैं, इनको हम एक्चुअल लाइफ में रियलाइज़ कर पाएँ, मतलब धरातल पे उतारा जा सके कि उनको हमारा जो देश है जब भी आगे बढ़ सकता है जब हम सभी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया यही है कि हम एक प्रयास है। अगर आप, जैसे मैंने कहा, मैंने अपील करी कि लोग अगर वो सामान को खरीदेंगे इवेंचुअली, तो हम बिल्कुल उनको मेन धारा से जोड़ पाएंगे, धरातल पे ये स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, इन सबको एक्चुअली रियलाइज़ कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आशीष जी। इन्होंने हमें बताया किस प्रकार समाज से जो अलग हो गए हैं हमारे कुछ भारतीय लोग, उनको दोबारा हम सिखाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। ये अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ये उनको आगे समाज में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, पर हमारे समाज की भी ड्यूटी बनती है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उसको खरीदें और उनको प्रेरित करें और उनकी पुरानी गलतियों को ना देखते हुए आगे उनका जीवन कैसे सुचारू रूप से चले इस बारे में सोचें, जिससे कि हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो सके। हम इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए यहीं विराम देते हैं। सचिव सहादरा के DLSA सचिव आशीष जी से, जो कि DLSA के सचिव हैं, हम एक बार इनसे फिर मिलेंगे नए मुद्दे को लेकर। मैं गोपाल राजपूत करण रवि सिंह के साथ।